अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज असल में मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले मानसून से कंडीशन दिखाते हैं प्लांट्स की, कि मानसून से पहले, बारिश से पहले क्या कंडीशन है और फिर बारिश के बाद क्या। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल होता है मानसून से रिलेटेड स्पेशली, कि प्लांट्स को किस तरह हम बचाएं। इतना ज़्यादा पानी आ जाता है, उसके बाद सक्यूलेंट्स मर जाते हैं। अब उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं, तो उसमें यह है कि मैंने कहा मैं आपको पहले भी कंडीशन बताता हूँ कि क्या कंडीशन है, और फिर बारिश के बाद की क्या सिचुएशन होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो बचें, सक्यूलेंट्स और कैक्टसेस वगैरह जो हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इधर कैक्टसेस पड़े हुए हैं, मैमिलेरिया कैक्टस। ये देखिए, इसके ऊपर फ्लावर भी आया हुआ है माशाल्लाह। और इधर कुछ कैक्टसेस हैं, फिर ये हवर्तियाज हैं, इधर जेली बीन्स, सक्यूलेंट्स वगैरह सारे। और इधर हैं सारी हवर्तिया की वैरायटी है। लिमिफोलिया, ज़ीब्रा हवर्तिया, हवर्तिया लॉन्गियाना। देखिए ना, अब इनकी एजेस जो हैं वो ब्राउन ब्राउन हुई हुए हैं। ये धूप की वजह से होता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। आइडियल होता है अगर ये ना हो, लेकिन ये ब्राउन ब्राउन सारे जो हुए होते हैं ये इसी वजह से होते हैं कि इनको जो है डायरेक्ट सन या कहीं ना कहीं से हीट जो है वो ज़्यादा पड़ रही होती है। ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं, ईज़ी टू कीप, लो मेंटेनेंस। सबसे ज़्यादा हम रेकमेंड भी यही वाले प्लांट्स करते हैं, क्योंकि इनको रखना बहुत आसान होता है। फिर इधर कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, ये हाइब्रिड, ये सॉरी एलो है। ये कम्प्लीटली टर्न्स रेड। इस वक्त ये ग्रीन हुआ हुआ है क्योंकि ये शेड में पड़ा रहा है। ये सारे हैं, ये वेरीगेटेड हैं सारे वर्तियाज। अच्छा, आप जितने भी ये प्लांट्स देख रहे होंगे ना अभी, तो आपको थोड़ी सी ये फीलिंग आ रही होगी, कुछ प्लांट्स फ्रेश हैं बट कुछ जो है ना वो ऐसे लग रहे हैं जैसे लाइफलेस से, कलरलेस से हुए हैं। देखें ना, एक वो फ्रेशनेस फील नहीं हो रही। उसकी जो वजह है ना, ये देखें, ये हाइब्रिड एलोज, अवर्तियाज। ये देखें, ये असल में आजकल जो मौसम चल रहा है ना, ये सबसे आप समझ लें डेडलीस्ट मौसम है सक्यूलेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि सक्यूलेंट्स जो है ना उनको गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं होती, ठीक है। वो ज़्यादा, आप कह लें कि ये जो सितंबर ऑनवर्ड्स मौसम आता है, सितंबर टू मार्च, ये सक्यूलेंट्स के लिए आइडियल होता है। तो यहाँ की गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है सक्यूलेंट्स के लिए, इसलिए लोगों के सक्यूलेंट्स मर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो लोग इंडोर रख लेते हैं उनके सर्वाइव कर जाते हैं, आउटडोर भी उनके सर्वाइव करते हैं। कि फिर जिनको सही तरह रखने आते हैं मरते हैं, उनके भी प्लांट्स, हमारे भी प्लांट्स मरते हैं, और इनफैक्ट मरे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी ये कि कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मार मार के ही सीखे तो इसलिए अगर आपका प्लांट भी डैमेज होता है, मरता है, तो आपने घबराना नहीं है उस पर। इंशाल्लाह ये है कि आप भी उससे सीखेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा, ये सारी कैक्टसेस की वैरायटी ये अभी मानसून के लिए ना, बस आप कह लें बहुत ज़्यादा सर्वाइवल इनका ना मुश्किल होता, क्योंकि आप बस समझ लें कैक्टस के भी ना कुछ नखरे होते हैं ठीक है। तो ये स्टेपिलिया पड़ा हुआ है सारा, उधर पैचेपोडियम पड़ा हुआ है, बनी कैक्टस। बाकी इधर फेरी कासल है, एचनोप्सिस पड़े हुए हैं, लेडी फिंगर कैक्टस है, फेरो कैक्टस है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राफ्टेड कैक्टसेस भी लगे हैं, इन पे फ्लावर्स भी आ रहे थे। और बाकी लेकिन ये है कि अब ये देखें, दिस वन इज़ नॉट डूइंग सो वेल। इसका बुरा हाल हुआ है बेचारे का। अब यहाँ प्रॉब्लम यही आती है कि जब आपने स्पेशली सारे प्लांट्स साथ रखे हुए हो ना, तो कुछ प्लांट्स की रिक्वायरमेंट सनलाइट डिफरेंट होती है, और कुछ की फ़र्क है। सक्यूलेंट्स की डिफरेंट है, कैक्टसेस की डिफरेंट है, तो एक ही जगह पर रखना, फिर उनको संभालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी ये है कि मैं आपको, अच्छा एक चीज़ और मैं दिखाऊँ। अब जिस तरह आप ये प्लांट देख रहे हैं ना, इसकी सॉइल मॉइस्ट है, गीली गीली आपको फ़ील हो रही है, इसकी भी मॉइस्ट है। तो अब जिस तरह ये बारिश का मौसम हो रहा है ना, ये इन प्लांट्स के लिए बहुत डेडली है। तो क्या करना है वो इंशाल्लाह ये है कि जब बारिश हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और बाकी आप देख सकते हैं ऊपर हमने इधर ग्रीन कपड़ा स्लाइडिंग लगाया हुआ है। तो यहाँ भी ये है कि हमें इसको कभी खोलना पड़ता है, कभी बंद करना पड़ता है, डिपेंडिंग है प्लांट्स की क्या सिचुएशन है, लाइट की क्या सिचुएशन है, बारिश की क्या सिचुएशन है। तो इंशाल्लाह फिर बारिश के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सिचुएशन है, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इफ़ यू हैव केप्ट सक्यूलेंट्स आउटडोर, जो कि ओपन एरिया में पड़े हुए हैं।
तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बारिश के बाद। इतनी तेज़ अगर बारिश पड़ेगी ना सकुलेंट्स के ऊपर, इनके लीव्स भी ख़राब होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब बारिश के बाद की मैं आपको कंडीशन बताता हूँ क्या है। इस वक्त आप देख लें ये कंडीशन थी प्लांट्स की, तो बाकी इंशाल्लाह वीडियो में आपको इसके बाद बताता हूँ। अच्छा जी, तो वेलकम बैक। और ये इस वक्त कंडीशन है, बारिश रुक गई है। ये मैंने ग्रीन क्लॉथ को नीचे कर दिया था, बहुत तेज़ नहीं हुई लेकिन फिर भी मतलब सारा कुछ गीला हो चुका है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहते भी हैं बल्कि कि हम जो है ना दूसरा कपड़ा जो आता है ना तिरपाल जो मोटा वाला होता है वो अगर हम लगा दें तो देखिए उसके ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें ये आपको मैं करीब से दिखाता हूँ, ये मैश है। ठीक है, उसमें मैश नहीं होती, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जब आप विंटर्स में स्पेशली जो है ना, इवन समर्स में भी इनका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल ज़ीरो सनलाइट चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल डार्क कर देता है, तो उसमें प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। हमने एक दफ़ा शुरू में लगाई थी लेकिन बहरहाल बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था, तो इसलिए आपको मैश चाहिए। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, आप कोई लाइटर लगाना चाहे लाइटर लगा सकते हैं, उसमें सनलाइट ज़्यादा आती है। अब डिपेंडिंग अगेन कि आपने कौन से प्लांट्स रखे हुए उसके ऊपर होता है। तो अब सबसे पहली चीज़ जो करनी है, बारिश हो गई है ठीक है, अब आप देखें ये चेक करें। ठीक है, ये सिचुएशन गड़बड़ वाली होती है। ठीक है, सारी सॉइल तो ऑलरेडी मॉइस्ट है, लेकिन ये जो है ना इसका मतलब है ये पानी खड़ा हुआ है इधर। ठीक है, इसी तरह आप इस तरफ देख लें ये चीज़। अब क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं वाटर जो है ना एक एक कतरा वो ड्रिप कर रहा है, इस तरफ भी कर रहा है, इस प्लांट के ऊपर भी कर रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने सबसे पहली चीज़ जो देखनी है ना, ये देखें इधर कर रहा है ड्रिप, तो हमने सबसे पहले अब ये चीज़ देखनी है कि पानी जो है ना वो कौन कौन सा जगह है जिधर अभी भी जो है ना ड्रिप कर रहा है। तो सबसे पहले तब हम ये करेंगे कि क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद हब्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इस जगह पे बहुत हब्स हो चुकी है, स्पेशली क्योंकि ऊपर जो है वो ग्रीन क्लॉथ भी लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले ग्रीन क्लॉथ को जो है रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ फिर। ओके जी, तो हमने ग्रीन क्लॉथ को कर दिया ऊपर अब। ठीक है, क्योंकि अब प्लांट्स को चाहिए लाइट। ठीक है, लाइट भी चाहिए और इनको वेंटिलेशन भी चाहिए, तो जितना ओपन होगा वेंटिलेशन उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ठीक है, क्योंकि अब बेसिकली बादल जा रहे हैं तो हमें पता, अच्छा अगर हमें पता हो ना कि बारिश अभी फ़ौरन ही दोबारा हो जाएगी तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट इसको ऊपर करने के लिए। अब जो सबसे पहली चीज़ है ना वो ये है कि आपने देखना है कि आपके सेटअप में कौन सा कंटेनर ऐसा है जिधर जो है ना इस तरह पानी है, इसको आपने जो है ना ड्रेन कर देना सारा। ठीक है, क्योंकि पानी अगर खड़ा रहे ना सकुलेंट्स में तो वो चीज़ प्लांट को जो है ना असल में मारती है। ठीक है, बाकी सारे ठीक है, क्योंकि बारिश तेज़ नहीं हुई, अगर तेज़ हुई होती तो फिर प्रॉब्लम आती है। ये भी थोड़ा प्लांट डाउन हुआ हुआ है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बट थोड़ा आप कह लें बीमार है। ये वाला भी थोड़ा सा ओवर वाटर्ड हुआ हुआ है, क्योंकि येलोइश सा हो रहा है स्टेम इसका, लीफ जो है। और इसके अलावा ये ठीक है। अच्छा ये स्टेपिलिया, इनको वैसे ही वाटर इतना नहीं चाहिए होता, तो ये हमने सारे कंटेनरों में से जो है ना पानी को निकाल देना। ठीक है, किसी भी जगह कोई भी कंटेनर पे प्लांट में अंदर पॉट वगैरह जिस तरह भी आपने जो सेटअप रखा है उसमें पानी जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ आपने वेंटिलेशन देखनी है, दूसरी चीज़ आपने सारे पानियों को क्लियर कर देना। ये देख ये है। ठीक है, थोड़ा सा भी जो पानी होता है ना इसको आप ड्रेन कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता एकदम दोबारा अगर बारिश हो गई और वो ऑलरेडी ड्रेन ना हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, अच्छा ये भी जो होती है ना क्रेट्स,
ये बहुत बेनिफिशियल होती है। इसकी वजह ये क्योंकि एक तो ये आप ज़मीन से ऊपर रखती हैं, दूसरा इसमें जो ये आप जाली देख रहे हैं ना बीच में, ये वेंटिलेटर रखती है। जिस तरह ये है ना, अब ये इसके ऊपर है तो ये डायरेक्ट पानी इसमें से निकल भी जाएगा और नीचे से एयर भी सर्कुलेट कर रही होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फ़ैन को ऑन करेंगे। फ़ैन तो नहीं ऑन हो सका क्योंकि लाइट गई थी लेकिन बहरहाल जैसी लाइट आएगी तो इंशाल्लाह हम इसको ऑन कर देंगे, क्योंकि बारिश इस वक्त अब लगता है कि थोड़ी देर तक नहीं होगी। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो कम बारिश हुई, अगर ज़्यादा बारिश हो रही होती तो फिर क्या करना था। अगर फुल फ्लैज बारिश हो रही होती, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर हमें पता है दोबारा भी बारिश होगी तो हमने ग्रीन क्लॉथ को नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी डजंट मेक एनी सेंस कि हर 5 मिनट के लिए आप ऊपर करें फिर 5 मिनट बाद बारिश हो रही हो, क्योंकि अब जो आगे कमिंग डेज़ में यही सिचुएशन होगी कि बारिश नॉन स्टॉप ही हो रही होगी। इंटरवल भी आएगा तो आप कह लें कि 5 मिनट 6 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसमें क्या करना है, उसमें ये करना है कि जो आपके कंटेनर्स हैं ना, जिसमें आपने जब बारिश रुकती है आपको पता हो कि इन कंटेनर्स में बार बार ड्रॉप्स जो हैं पानी के गिर रहे थे, उनको वहाँ से हटा दें। ठीक है। जो सॉइल आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट लग रही है और आपको पता है कि दिस इज़ नॉट हार्डी प्लांट, उस प्लांट को आप अंदर शिफ्ट कर लें। ठीक है। ये नहीं करना है कि उस प्लांट को वहीं छोड़ दें और वो बारिश में ही रहता रहे, उसको बेहतर है आप अंदर कर लें, क्योंकि फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। उसके अलावा आपने ये करना है कि जिस तरह ये है ना, क्यारियाँ हो गई या ये पॉट्स वगैरह हो गए, इनको आपने इसके नीचे कोई ईंट वगैरह रखे या कोई चीज़ रखे कि इसको इस तरह कर दें। ठीक है। टिल्ट कर दें। उसमें ये होगा कि जब पानी आएगा ना वो इसके ऊपर स्टैंड नहीं करेगा, वो ड्रिप होता जाएगा नीचे। तो ये कुछ टिप्स थी जो इस वक्त आई हैड इन माइंड एंड थॉट कि आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मानसून आने वाला है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा कोई भी और चीज़ हो जो आई स्किप्ड आउट, आई मिस्ड आउट और आपके जहन में है और आप पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमें पूछ लें। इंस्टा पे पूछ लें, फेसबुक पे पूछ लें, व्हाट्सएप के ऊपर है उससे पूछ लें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। तो इंशाल्लाह ये है कि आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका हम आपको जवाब दे देंगे। आई होप इससे आपको फ़ायदा हुआ हो और अपना ख्याल रखिएगा बहुत। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।